नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज मुद्दा बहुत अहम हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में देखिए अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। अब तो भगवान पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब ये सारी सीमाएं लांघ रही है। कैसे, ये हम बताएंगे आज। दरअसल पहले श्री राम, फिर हनुमान, और अब क्या है अखिलेश का प्लान। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज का सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल आस्था पर कब्जे का बन चुका है। आज सवाल भगवान को वोट बैंक में बदलने की साजिश का हो रहा है। जिन्होंने कल तक कहा था कि प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं, जो राम मंदिर तक कभी नहीं गए, रामायण राजनीति की किताब है, आज उनमें से वही लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम हमारे हैं, उनके विचार समाजवाद के हैं, हनुमान पीडीए के हैं, बजरंग बली हमारी विचारधारा के हैं। यानी पहले नकारो, फिर अपमान करो, और चुनाव आते ही भगवान को जातियों में बांटना शुरू कर दो। समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, अच्छे नेता कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन उन्हीं का ये बयान इन दिनों राजनीति का केंद्र बना हुआ है। उनका ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि बजरंग बली पीडीए समाज से आते हैं, हमारे और उनके विचार एक हैं। सवाल सीधा है, हनुमान जी कब से वोटर हो गए और बजरंग बली ने कब पीडीए की सदस्यता ग्रहण कर ली, कब ये फॉर्म भर दिया? राम जी को कब से जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये वही राजनीति है जो ये कहा करती थी कि मंदिर मुद्दा नहीं है, राम राजनीति का हथियार है, संविधान बड़ा है, राम नहीं। ये तमाम बातें कही गई हैं। बीते इतिहास को अगर टटोल कर देख लीजिए तो ये तमाम बयान मिल जाएंगे। लेकिन आज वही लोग प्रभु श्री राम को ओबीसी, हनुमान जी को दलित और भगवान को जातीय खांचे में ठूंसने पर तुले। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये सनातन को तोड़ने की सोची समझी रणनीति है। क्योंकि जब राष्ट्र नहीं बट पाया तो फिर राम को बांटो, जब समाज नहीं टूटा तो फिर हनुमान को बांटो। सनातन कहता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हनुमान भक्ति, शक्ति और त्याग का प्रतीक है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति कहती है कि नहीं, पहले तय करो कि वो किस जाति के हैं। और इसीलिए आज रण क्षेत्र में ऐसे लोगों से हम पूछेंगे कि क्या प्रभु श्री राम राजनीतिक संपत्ति है? क्या हनुमान जी चुनावी हथियार बन गए हैं? और क्या आस्था को भी जाति जनगणना में दर्ज किया जाएगा? रण क्षेत्र में आज हम बेनकाब करेंगे भगवान पर कब्जे की राजनीति, आस्था को वोट बैंक में बदलने की साजिश और सनातन को तोड़ने के पूरे एजेंडे को। क्योंकि सवाल सिर्फ प्रभु श्री राम या बजरंग बली का नहीं है, सवाल है कि क्या अगला नंबर आपके विश्वास का है। करेंगे खुलकर बहस, कराऊंगी आज के अतिथियों से भी आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देखिए वो टीजर रिपोर्ट जो ये बताएगी कि क्या है अब अखिलेश का नया प्लान। सपा सांसद के बयान पर फिर मचा घमासान। अखिलेश के सांसद वीरेंद्र सिंह की बजरंग बली पर टिप्पणी। भगवान श्री राम के बाद अब हनुमान जी पर दिया बयान। पहले भगवान श्री राम को बताया था समाजवादी। देखिए, अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया, वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है। नहीं तो है क्या? समझना तो भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है वो राजा राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई।
माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे, तो इसलिए हुआ था। लेकिन हम लोग राजा राम के समर्थक हैं, वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे, इसलिए हम राजा राम का नाम लिए थे। पहले भगवान श्री राम को बताया समाजवादी, अब मकर संक्रांति मनाने वालों को बताया मनुवादी। सपा सांसद के हनुमान जी पर विवादित बोल। वीरेंद्र सिंह ने हनुमान जी को बताया पीडीए भाई, जिन्होंने कहा है कि आज मकर संक्रांति मनाने वाले लोग पीडीए विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग हैं, जबकि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने वाले लोग मनुवादी सोच के हैं। हनुमान जी भी हमारे पीडीए भाई हैं, वह भी हमारे विचारधारा के ही हैं। सपा सांसद के बयान पर यूपी मंत्री का पलटवार। ओम प्रकाश राजभर ने दिखाया सपा को आईना। सत्ता के लिए सपा बनी समाजवादी, सत्ता में रहते हुए सपा केवल जातिवादी। अब उनका विषय है। जब सरकार थी तो पूरी समाजवादी पार्टी तो यादव विचारधारा की थी, वोट सभी जातियों ने दिया। और सिपाही बनाना हो तो यादव, लेखपाल बनाना हो, ग्राम सेवक बनाना हो, 86 एसडीएम में 56 यादव। यही विचार है समाजवादी का। उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय लोगों को पता ही नहीं था। तो ये बोलने वाले, कहने वाले लोग तो क्या सियासत के लिए अब भगवान को भी जातियों में बांटेंगे? आइए करते हैं खुलकर चर्चा। और आज के इस बहस में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के खास अतिथि। कराती अब आपका उनसे परिचय। स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष आज रखेंगे राकेश प्रजापति जी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अमर सिंह जी जुड़ चुके हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट पीयूष मिश्रा जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं। शाही साहब, सनातन पर प्रहार, आस्था पर राजनीति। हर बार जब कभी भी चुनाव हो या चुनाव से पहले की परिस्थिति हो तो ये परिस्थितियां, ये बयान आते हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। मतलब अपनी सियासत के लिए अब तो भगवान को भी जातियों में बांटा जा रहा है। रावणी जी, आपको, हमारे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को, सारे भारतवासियों को हमारा मकर संक्रांति का शुभकामना स्वीकार किया जाए आपके माध्यम से। धन्यवाद। देखिए, आज जो विषय आपने रखा है, ये विषय जो है लगभग हर सनातनी के मन में होगा कि हम राम की आराधना करें। मगर समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है कि सभी के अधिकारों का समान बंटवारा, संसाधनों पर जो है वितरण सभी के बीच में हो, इकट्ठा ना हो। लेकिन ये परिवारवाद वाले समाजवाद की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा गले से नहीं उतरता है। और रही बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हम वंशज हैं और हम उनको मानते हैं। लेकिन ये वोट के लिए अब उनको समाजवादी कह दें, वोट के लिए उनको अब खिचड़ी खाने वालों को मनुवादी कह दें, जो दिन भर जो है गाली देते हैं मनुवाद को। ये तो पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए ना कि आप भगवान राम के वंशज उनको मानने वाले हैं या राजा राम को मानने वाले हैं? क्योंकि इन्होंने तो डिवाइड कर दिया कि भाई राजा राम अलग है और भगवान राम अलग है। ये तो आपको अब बताना होगा। जहां तक हम लोगों को ज्ञान प्राप्त है रामचरितमानस से, और जो हमारे जो है महान मनीषियों ने लिखा है, उसमें तो यही है कि उनका राज तिलक भी नहीं हो पाया और उनको वनवास मिल गया। उसके बाद जब वो यहां से चित्रकूट से आगे बढ़े और लंका जब गए तो वहां पर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर वापस लौटे। उसके बाद फिर उनका जो है यहाँ पर राज तिलक हुआ। तो चीज तो वही है। अब वो चीज मर्यादा, अब देखिए उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी में उनको थोड़ी सी घुटन है, बोलने की आजादी तो है नहीं, लेकिन मन की भाव तो निकल जाते हैं। अगर मान लीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, ये पूरा देश उनका वंशज है और सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही यही है, सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास। राकेश जी, अब तो ये क्लियर हो गया ना, बीजेपी कह रही है हमारा कॉपीराइट थोड़ी है, भगवान राम तो सबके हैं। और सबसे बड़ी बात, मतलब हमारा तो ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि जो प्रभु श्री राम को माने, राम उनके हो जाते हैं, और होना भी यही चाहिए। वो किसी जाति धर्म या इसमें नहीं बांटिए, किसी पार्टी में मत बांटिए, जो माने उनके राम, और राम भी उन्हीं के हो जाते हैं। और इसीलिए कहते भी हैं 2 अक्षर का प्यारा नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। लेकिन आपकी पार्टी के नेता ये बात समझ नहीं पा रहे हैं क्या? क्योंकि बड़ा आश्चर्य होता है कि चुनावों से पहले अखिलेश यादव जी को कृष्ण जी नजर आने लगते हैं, और चुनावों से पहले ही आपकी पार्टी के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, उनको प्रभु श्री राम में समाजवाद के विचार और हनुमान जी में पीडीए नजर आने लगता है। राकेश जी। लावनी जी, आखिर समाजवाद है क्या और समाजवादी विचारधारा है क्या? अगर वास्तविकता में समाजवाद की परिभाषा देखी जाए तो प्रभु राम जी से बढ़िया समाजवादी की विचारधारा थी ही नहीं। भाई उन्होंने निषाद समाज के लोगों का पानी पिया, सबरी के झूठे बेर खाए, बानर सेना में रहे, बानरकों के साथ रहे। और ये लोग किस तरीके की आज राजनीति चल रही है, अभी की नहीं, इसी में एक लाइन और जोड़िए, इसी में एक लाइन, मैं आप ही को पूरा मौका दे रही हूँ, लेकिन इसी में कुछ एक चीज भूल गए आप, कि वनवास के दौरान या अपने पूरे जीवन काल के दौरान वो ऋषि मुनियों को, जिनको अपना वो गुरु मानते रहे, उनसे भी मुलाकात हुई, और इसी दौरान हुई। तो ये कहने से गड़बड़ हो जाएगा क्या? क्योंकि अगर आप ये कह देंगे कि वो ऋषि मुनियों से मिलते रहे, तो फिर कहीं वो ब्राह्मणवादी ना हो जाए, इसलिए बच रहे हैं कहने से। अभी सुन लीजिए, आपका समाजवाद क्या चल रहा है इस समय? नहीं, मेरा समाजवाद तो क्लियर हो गया। अरे आपका जो भगवान राम को माने, प्रभु राम उनके, ये है असल में समाजवाद। लावनी जी, शर्म आनी चाहिए आपको थोड़ी। हाँ, मुझे मत सिखाइए कि कितनी शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आंखों का पानी तो आप लोगों का सूख चुका है। राम सेवकों के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर गोलियां आप लोगों ने चलवाई। प्रभु श्री राम के मंदिर तक अभी तक पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचे नहीं है अखिलेश यादव जी, लेकिन यहाँ पर बैठकर आप मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। दरअसल क्या है ना, सुनिए राकेश प्रजापति जी, राकेश प्रजापति जी, नहीं तो आरोप लगाने के लिए थोड़ी बुलाती हूँ, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाती हूँ। और जब सवाल का जवाब नहीं मिलता और आप गोल गोल जलेबी बनाने लगते हैं, और जब मेरे तीखे सवाल आप लोगों को चुभते हैं, तो आप शुरू हो जाते हैं आरोप लगाने के लिए। मैंने तो सिर्फ आपकी पंक्ति पूरी की, मैंने आपकी पंक्ति पूरी कर दी कि प्रभु श्री राम केवल भील कोल निषाद नहीं, वो संत ऋषियों से भी मिले थे। बोलिए बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ शर्म आपको इसलिए आनी चाहिए। कल 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है अयोध्या में, 4 साल की बच्ची का अयोध्या में बलात्कार हुआ। कहाँ गए थे राम जी आपके बचाने के लिए? क्या यही राम राज्य चल रहा है आपका? आपको शर्म आनी इसलिए चाहिए कि आपको एक डिबेट उस पर भी करनी चाहिए, लेकिन आप इतने मरे हुए लोग हैं, आपको इतना जमीन नहीं है बिल्कुल कि आप इस पर डिबेट कर ले। राम की बताने के लिए उस बच्चे को राकेश प्रजापति जी, राकेश प्रजापति जी, सुनिए राकेश प्रजापति जी, यहाँ पर आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। आप बेबुनियाद कुतर्क करने के लिए बैठे हैं, तो मैं तैयार हूं आपका कुतर्क सुनने के लिए भी, क्योंकि जब आप कुतर्क करेंगे तो आप खुद एक्सपोज हो जाएंगे। मैंने सीधा सा सवाल पूछा, मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब, सीधे सवाल का सीधा जवाब, सीधा सवाल का सीधा जवाब, सीधे सवाल का सीधा जवाब। राकेश प्रजापति जी, राकेश प्रजापति, राकेश प्रजापति, राकेश प्रजापति, सुनिए, बहुत बड़े आप समाजवादी हैं, प्रभु श्री राम को आप मानते हैं, सनातन को आप मानते हैं, लेकिन पहली पंक्ति में आपने देश को शुभकामनाएं नहीं दी, मकर संक्रांति पर शुभकामनाएं नहीं दी। आपने क्या किया? आरोप से अपनी राजनीति शुरू की। ऐसा कुतर्क मत करिए राकेश प्रजापति, कुतर्क मत कीजिए। हटाइए इनको, हटाइए इनको, इनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, हटाइए इनको थोड़ी देर के लिए। राकेश जी सोच लीजिए, पानी पी लीजिए, और पहले मेरे सवाल को समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ये फालतू में 40 मिनट बैठ के मैं आपका कुतर्क सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हुई हूँ। सार्थक चर्चा करते हैं हम लोग, और तर्कों के साथ करते हैं। अमर सिंह जी, आपके पास आ रही हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, मुद्दा ये है कि सियासत में भगवान को, ईश्वर को, देवताओं को इस तरह से लाकर उनको जातियों में बांटना, क्या यही रह गई है राजनीति? अमर सिंह जी,
राकेश जी पानी पी लीजिए, आपका फेडर डाउन करवा दिया गया। अमर जी को मैंने दिया है चांस, तर्कों पर सोच लीजिएगा तब मैं आपके पास आऊंगी। हाँ आइए अमर जी। मैं इस चीज को गलत मानता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक दल। मुझे लगता है कि शायद अमर जी से हमारा कनेक्शन टूटा है। पीयूष मिश्रा जी आपके पास आते हुए, सियासत के चश्मे से अब ईश्वर को देखने की, हालांकि आस्था को और ईश्वर को, प्रभु श्री राम को पहले भी राजनीतिक तराजू में तौलने की कोशिश की जाती रही है। वो लोग जो कभी राम को, प्रभु श्री राम को नकारते थे, काल्पनिक कहते थे, उन्हें भी प्रभु श्री राम का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इस हद तक सहारा लेना पड़ेगा कि ये कहेंगे कि भाई ये समाजवाद, ये पीडीए, ये अलग कोई और आके खड़ा हो जाएगा कि भाई ये अलग जाति के, ये अलग जाति के, ये कायस्थ, ये ब्राह्मण, ये सब शुरू हो जाएगा। ये राजनीति का कौन सा स्तर पहुंच चुका है, कहां पहुंच चुका है राजनीति का स्तर? लावनी जी, भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम वो यदि हैं तो वो किसी एक ऐसे पायदान पे है जिनको समझने के लिए भी आपको एक दिमागी हैसियत की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उनकी विवेचना करता है, अपने अपने तरीके से उनको समझने की कोशिश करता है। हास्यास्पद और ये निंदात्मक तब हो जाता है जब ऐसे तरीके की विवेचना वो व्यक्ति के दिमागी दिवालियापन को जाहिर करती हैं कि उनको जात पात में बांटा जा रहा है और उनके जात के चश्मे से भगवान को देखा जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, समाजवाद की आइडियोलॉजी जो है वो वंचितों के संरक्षण के लिए है, और वंचितों में कोई जात स्पेसिफिक नहीं है। कोई मजदूर ब्राह्मण भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, कोई महिला ब्राह्मण भी हो सकती है, शूद्र भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो वंचितों की राजनीति है उसको करना छोड़ करके जातियों की राजनीति करने की बात होती है। सोशल इक्वालिटी और इक्विटी की बात होने के बजाय जब सोशल सेग्रीगेशन की बात होने लगती है तो वहां पे समाजवादी पार्टी का एक दोगलापन स्पष्ट तौर पे सामने आता है, जो यहाँ इनके स्टेटमेंट, जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके स्टेटमेंट से जाहिर होता है। दूसरा, मैं आपको इतिहास में यदि पीछे ले जाना चाहूं तो समाजवादी पार्टी जब भी आई है, कभी ऐसा हुआ है कि दलितों और वंचितों को अपने आप में ये लगा हो कि हमारी सरकार आ गई? जातिगत तौर पे यदि देखा जाए तो कुछ एक जाति विशेष के कुछ लोगों को जरूर ऐसा लगता होगा, लेकिन हमेशा गुंडाराज और क्राइम यहाँ पे अगर बढ़ा है। दलितों और वंचितों की बात करेंगे तो इन्होंने जय भीम का भी नारा दिया था, लेकिन वही जय भीम किस तरह से दलितों पर हावी हुआ, ये भी हमने देखा कि दलितों को किस तरीके से जय भीम करने वाले किस तरह से परेशान करते हुए नजर आए। आइए अमर सिंह जी, मेरा तो सिर्फ दो प्रश्न है, दो सेकंड, मैं आपसे 10 सेकंड लूंगा लावनी जी। दो प्रश्न है मेरे। राम को ये आज इतना अच्छा मान रहे हैं तो 1990 की घटना में जो मुलायम सिंह यादव जी के सीएम रहते हुए कार सेवकों पे जो शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे जो हमला हुई, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? और दूसरी बात ये कि ये जो बात कर रहे थे कि समानता की, आइडियोलॉजी की, तो उस आइडियोलॉजी के तहत क्या ये जो क्रिमिनल्स इन्होंने पाल रखे हैं अतीक अहमद जैसे, और उनको अपने पार्टी में जगह देने के लिए उनके लिए माफी मांगेंगे क्या? चलिए अमर जी, आवाज आपका कनेक्शन टूट गया था, लेकिन बात यही थी कि सियासत के चश्मे से जातियों में बांटना ये कहां तक उचित है? बिल्कुल गलत है। ये कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को या हमारे आराध्य को राजनीतिक करता है उस मुद्दे पर, तो मैं उसको गलत मानता हूं। और रही बात, अगर आप देखें कि ये पहली बात नहीं हुआ है कि हनुमान जी को जो है जातियों में बांटा गया है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हनुमान जी दलित हैं, उस समय किसी ने नहीं बोला था, पीयूष मिश्रा जी भी नहीं बोल रहे थे। तो सवाल उठता है कि जब आगे बढ़कर के आप किसी को राजनीति करने लगते हैं भगवान के ऊपर, तो आपको उस समय शर्म आनी चाहिए थी। और उसके बाद अगर आप देखें, आज से 2-4 दिन पहले ही भगवान हनुमान जी का जो पतंग बना के उड़ाया जा रहा था, हमारे यहाँ तो ये होता है कि भगवान हनुमान जी का जो कपड़े उतार के दिए जाते हैं उसको भी अच्छे जगह में रखते हैं, अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन आप पतंग बना के उड़ा रहे हैं। तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हनुमान जब अयोध्या में मंदिर भगवान राम का बना है तो मोदी जी का बड़ा बना दिए और उनको हाथ पकड़ के हनुमान जो भगवान राम का लेकर के आए। तो ये सब राजनीतिक नहीं है तो क्या सबको सीख होनी चाहिए था ना? किसी एक व्यक्ति को दोष देना मैं मानता हूं कि समाज के खिलाफ है। भगवान सर्वोपरि है और उनकी सम्मान सबको करना चाहिए। वो किसी जात, किसी धर्म के भगवान नहीं है, ना हनुमान जी है, ना भगवान राम है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भगवान सबके लिए हैं,
लेकिन विरोध भी तो सहूलियत के हिसाब से नहीं होना चाहिए ना। आपने भी देखिए बिल्कुल। विरोध किसका किया, बिल्कुल। आपने भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन हाँ, बिल्कुल। विरोध में भी आपने सुन लिया, सेलेक्टिव आउटरीच यहां पर दिखाई दिया। आपका यही सवाल पैदा करता है कि आप भी तो फिर ईश्वर को अपने हिसाब से ले रहे हैं कि अच्छा इनकी वाली बात करते हैं, इनको छोड़ देते हैं क्योंकि इनके साथ तो हमारे 2 लड़कों की जोड़ी चलती है। ऐसे कैसे चलेगा जी? मैंने पहले लाइन किया है कि जो भी भगवान हमारे आराध्य का से राजनीति करता है वो गलत नहीं तो नहीं खुलकर होना बोलिए चाहिए। ना, खुलकर बोलिए। फिर अरे भाई, अखिलेश आप यादव अभी तक कैसे क्यों खुल नहीं करके कुछ बोलता बोल है? पाए? उस मुद्दे में मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ, देखिए मैंने आपकी बात का समर्थन किया कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन समर्थन तभी तक था जब तक कि आप सेलेक्टिव नहीं थे। यहाँ आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। आपको खुलकर अखिलेश यादव का भी नाम लेना चाहिए। अगर आपने अगर मोदी जी का नाम लिया तो फिर अखिलेश यादव का नाम लीजिए ना, कि क्यों नहीं वो खुलकर आए, क्यों नहीं उन्होंने ये ऐसे सांसदों को कड़ा एक्शन इनके खिलाफ क्यों नहीं लिया? अगर वो एक्शन ले लेते, अगर वो कोई टिप्पणी कर देते, तो प्रभु श्री राम के बाद फिर हनुमान जी का नंबर नहीं आता कि वो पीडीए से है। सेलेक्टिव तो हो गए ना साहब। ये है कि आप जो विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। अरे अब पूरा मैं तो सवाल कर रही हूँ साहब, इतनी देर से आपने बोला, मैंने तो आपका समर्थन तक कर लिया आपकी पहली लाइन का। भारतीय जनता पार्टी जब बोल रहा था तो एक शब्द नहीं ठोका आपने। जब समाजवादी बोलने लगा तो बीच में क्वेश्चन करने लगे। नहीं तो सवाल तो पूछूंगी ना, डिबेट का तरीका। राकेश जी रुक जाइए, आ रही हूँ राकेश जी, रुकिए राकेश जी, फिर मुझे आपका फेडर डाउन कराना पड़ेगा। जब मैं अमर जी से बात कर रही हूँ तो आपका नाम राकेश जी अमर सिंह नहीं है, मैं अमर जी से बात कर रही हूँ। और देखिए अमर जी हो चाहे राकेश जी हो या दूसरी पार्टियों के जितने भी लीडर्स हो, ये डिबेट होता है सर, और डिबेट ऐसे ही होता है। मेरे सवाल होंगे, सवालों के बीच में आप लोगों को काउंटर करने का मौका भी देती हूं। आप सिर्फ भाषण देते रहे और मैं सवाल नहीं करूं तो फिर ये तो संभव नहीं है। इसीलिए आप लोग पहले तो अपने मन से ये बात निकालिए कि आप लोगों को मौका नहीं मिलता। आप लोगों को खूब मौका मिलता है, ये रोना बंद कीजिए। आप लोग विपक्ष की पार्टियां यहाँ के सबसे पहले रोने लग जाती है कि हमें मौका नहीं मिलता है। सवाल पूछूंगी और सवाल पूछना मेरा अधिकार है। आप जल्दी से 20 सेकेंड्स में अमर जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद काउंटर आंसर के लिए अश्विनी जी तैयार, और फिर राकेश जी आप तैयार रहिएगा। अमर जी, सहूलियत से विरोध नहीं होता, आउटरीच सहूलियत के हिसाब से नहीं होना चाहिए, यही मेरा सवाल था। 20 सेकेंड्स अमर सिंह जी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सहूलियत कुछ नहीं है। आज देखिए सनातन का ठेकेदार कौन बना बैठा है? सनातन के नाम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भगवान राम और भगवान हनुमान जी का अपमान कर रहा है। लगातार अपमान हो रहा है, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है कि एक शब्द भी बोल जाए। यही कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा कोई व्यक्ति होता है, कोई दूसरा नाम लेता है तो उस पर जो कीर्तन होना शुरू हो जाता है। मेरा सवाल बिल्कुल साफ है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो भी इस तरह की बात करे उसके ऊपर जो है जब भगवान फैसला करेगा। राम किसी का नहीं है, भगवान सबका है। देखिए हनुमान जी सबके हैं। हम तो मानते हैं ये कि हमारे यहाँ एक सरासर झूठ बोला यहाँ पर कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी को दलित बोला था। उन्होंने क्या बोला था वो तो इन लोगों ने बताएंगे नहीं। वो उन्होंने बोला था कि कई शास्त्रों में, काव्यों में अलग अलग तरीके का उनको बताया गया है। वो बयान ये झूठ बोल रहे हैं कि दलित बोला था उन्होंने नहीं बोला था। दूसरा इन्होंने बोला कि भगवान राम का अपमान कर रहे हैं हम लोग। देखिए अमर भाई, हम भगवान राम का अपमान अगर ये मंदिर बनवाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना ये अपमान है तो ये हम जीवन भर चाहेंगे कि हमारा जीवन इसी में न्यौछावर हो जाए, इस अपमान में। लेकिन आप लोगों को तो काल्पनिक बताना है। सोनिया जी चूंकि इटली से आई है, उनका हिंदुस्तान से लेना देना नहीं है, तो उन्होंने तो राम को काल्पनिक बता दिया। और आपके जी के उनको जातीय नहीं पता कि वो मुस्लिम है कि हिंदू है कि ईसाई है। और ईसाई लिखा हुआ मंदिर में लिखा हुआ ईसाई, वो उनको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हिंदू धर्म के पूर्वदा है, सनातन लोहिया के जो समाजवाद के पूर्वदा जी 2022 में उसी अयोध्या में जाते हैं, रोड शो करते हैं, गदा लेकर घूमते हैं, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जाते हैं। आप लोगों ने तो रामलला के दर्शन के लिए भी जाकर कि भाई उनको प्रसाद चढ़ाना है, इलायची दाल चढ़ाने के लिए भी जाके वहां पर ठीक है। सवाल यही है कि प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति खूब होती है, लेकिन राम मंदिर तक कौन पहुंचा? आइए जरा सर राकेश प्रजापति जी आपके पास आ रहे हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सवालों का जवाब देंगे, इधर उधर भटकिएगा नहीं सर।
मैं भी चाहती हूँ कि 40 मिनट में आपको खूब मौका मिले और मुझे बार बार टोकने का मौका बस मत दीजिएगा, तर्कों के साथ बात कीजिएगा। आपको याद होगा आपकी सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए, बोलिए मत, सवाल सुनिए। अरे सवाल सुनिए राकेश प्रजापति जी, या सिर्फ आप टाइम पास करने के लिए आए हैं? टाइम पास करने के लिए आए हैं राकेश जी? यहाँ बैठ के ना ये ज्ञान मत दीजिए दलाली कौन कर रहा है क्या कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब आपके लोगों की ऐसे अनर्गल बातों से, बल्कि आपकी ऐसी बातें आपको एक्सपोज करती है। आप जाकर जरा जब कार्यक्रम हो जाया करे तो यूट्यूब पर कार्यक्रम देखिए कि विपक्षी नेता जो कुतर्क करते हैं उनके लिए व्यूअर्स किस तरीके की टिप्पणी करते हैं। आपको आज आमंत्रण दिया है सुनने के लिए, सवाल सुनिए राकेश प्रजापति। आपकी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर को कहा था जब बन रहा था कि ये बेकार है, और आज आपकी पार्टी को राम जी भी याद आ रहे हैं, हनुमान जी भी याद आ रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? क्यों राम जी और हनुमान जी अब याद आने लग गए? ठीक है, हाँ बोलिए, मैं आपको बैठाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बोलिए राकेश जी, सवाल और सवाल का जवाब। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जवाब दीजिए। निषाद ने कहा था राम काल्पनिक है, क्या कार्रवाई की आपने आज तक उन पर? संजय निषाद ने ये उसके लिए सार्वजनिक रूप से अश्विनी जी 1 सेकंड 30 सेकंड उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर आंसर करने का मौका दूंगी। हाँ बोल लीजिए, बोलिए। और अभी प्रभु श्री राम के लिए एक छोटा सा बच्चा बना दिया मोदी जी के सामने। आपने कोई डिबेट की? अभी हनुमान जी को पतंग बना करके उड़ाया गया। अगर यही पतंग बना करके कोई समाजवादी या कांग्रेस का किसी ने बनाया होता तो आप लोग नंगा नाच कर रहे होते, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि समस्या इस बात को लेकर है। इसका जवाब अभी अश्विनी जी देंगे। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल जो था उस पर आइए। आपकी पार्टी के नेता प्रभु श्री राम को लेकर अनर्गल टिप्पणी करते आए हैं, मंदिर को बेकार कहते आए हैं। महाकुंभ में मुझे अच्छे से याद है आप ही डिबेट में थे साहब, आप भूल गए होंगे महाकुंभ के दिनों को। मैं नहीं भूली क्योंकि प्रयागराज से आती हूँ। अभी भी माघ चल रहा है, चले जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा, पुण्य मिल जाएगा। महाकुंभ में इसी महाकुंभ को किस तरीके की टिप्पणी की थी आपकी पार्टी के नेता ने, तो ये गिनाने की जरूरत नहीं है। मेरा सीधा सवाल है, क्या यही राजनीति है? क्या समाजवादी पार्टी के पास अब यही राजनीति बची हुई है कि वह भगवान को जातियों में बांटेंगे? 2024 में समाजवादी ने पीडीए और सामाजिक न्याय की पाठशाला खोलते हुए और सामाजिक न्याय की बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को आधा करने का कार्य किया था, हाफ करने का काम किया था। वैसे भी हाफ पैंट वाले लोग हैं, हाफ पैंट में लाने का काम किया था। और इसीलिए आज सामने राकेश जी, अश्विनी जी पीडीए से घबराई हुई है भाजपा जो है, इसीलिए पीडीए से घबराई हुई है। इसीलिए बार बार मंत्रिमंडल का विस्तार करने की बात आ रही है तो ये कहा जा रहा है पिछड़ों को स्थान देंगे, दलितों को स्थान देंगे। ब्राह्मणों के मीटिंग से घबराई हुई है क्योंकि एक तरफ ब्राह्मण रुष्ट हो गए, ब्राह्मण विधायक जो है लगा मीटिंग कर रहे हैं, इस वजह से उनको डेंट पेंट लगाने की, वैसे भी मुख्यमंत्री को डेंट याद है आपको, आपकी पार्टी के नेता थे, डेंट को लगाने का, डेंट को पूरा करने का याद हो तो याद कर लीजिए। और संजय निषाद जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगा था, आपके लोटन निषाद ने नहीं माफी मांगा था, क्योंकि आप लोग राम के खिलाफ हैं। राम के नाम पर जो आप लोगों ने सर्जिकल खून से लाल कर दिया, राम का मत करिए, राम का नहीं कर सकते हैं। जातियों में हनुमान जी को जातियों में ये नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि राम की महिमा को राम ही जाने, आप नहीं समझ सकते हैं। अखिलेश यादव जी और वीरेंद्र सिंह जी के बस का नहीं है कि राम की महिमा को जाने और राम जी को ये बताएं। आप अपने नेता को ये समझाइए कि राम जी के दर्शन करने मैं कह रहा हूँ ये जरूर 4 साल की बच्ची का राम भक्त 4 साल की जी के भक्तों पर गाली गलौज हैं, तो ये तरीका उचित नहीं है। आप लोगों को सीखना चाहिए। ये बातें जो आपके सांसद जी ने कही है, अखिलेश जी की भी ट्वीट एक लाइन का आगे तो ज्यादा बढ़िया होता। यहाँ पर राकेश प्रजापति को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, अखिलेश जी का ट्वीट आना चाहिए था और वहां पर अपने लोटन निषाद को भी याद कर लेना चाहिए था आपको।
कि उन्होंने राम जी पर क्या बोला, या उनसे बताइए कि वीरेंद्र सिंह जी क्या बोल रहे हैं। तो भाई आप लोग पहले तय करिए कि आप राम के साथ हैं या राम के विरोधी हैं। अरे हाथरस के क्रिकेट में मनीषा अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने भड़ास निकाली। मुझे एक बात बताइए, बड़ी देर से आप बात करें, मोहित खान नाम याद है आपको या नहीं? नहीं सुनिए ना, मोहित खान नाम याद है कि नहीं? आप भूल गए राकेश जी? अरे राकेश जी सुनिए, याद है ना, मोहित खान का नाम याद है? अवधेश प्रसाद जी के साथ बगल में गलबैया करते हुए नजर आए थे। बच्चियों की बड़ी चिंता है ना आपको, तो मोहित खान का नाम याद होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए आपको। आप मुद्दा भटका रहे हैं तो मुझे फिर आपको वो पन्ना भी खोलकर दिखाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा। देखिए सवाल ये है कि कम से कम पीयूष जी, मुझे लगता है कि बीजेपी को कम से कम इस बात का क्रेडिट तो दिया ही जा सकता है कि वो लोग जो प्रभु श्री राम के नाम से भागा करते थे, आज उन्हीं के पीछे पीछे भाग रहे हैं। पहले ये पल्ला झाड़ते थे, आज कम से कम पीछे पीछे भाग रहे हैं पीयूष मिश्रा जी। कम से कम ये क्रेडिट तो बीजेपी को दे देना चाहिए। प्रभु श्री राम के करीब ले आए इन लोगों को। पीयूष मिश्रा जी, पीयूष जी अनम्यूट कीजिए। के लिए जगह बनाने का जी बोलिए। ये एक क्रेडिट बीजेपी को बिल्कुल जाता है। और एक बात इसमें समझने वाली ये है, आजकल ये नया फैशन शुरू हुआ है कि यदि हिंदू संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो आपको टैग कर दिया जाता है बीजेपी के तौर पे। तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई बीजेपी से मेरा घर नहीं चलता है, पहली चीज। और दूसरा, यहाँ पे आप यदि इस टाइप से टैगिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि नहीं, देखिए एक चीज तो मैं पीयूष जी आपकी तरफ से एक चीज बोल देती हूँ। हुआ ये है कि अभी तक वो पार्टियां जो खुलकर तुष्टीकरण का स्टैंड लेती रही हैं और आज भी लेती हैं, वो अपने स्टैंड पर क्लियर हैं। लेकिन जब कभी हिंदू की बात आई, हिंदू का स्टैंड लेने वाला, सनातनी का स्टैंड लेने वाली पार्टी भी तो होनी चाहिए थी। बीजेपी ने कम से कम उस चीज को हाईजैक कर लिया, इसलिए हर हिंदू को, हर सनातनी को, हर राष्ट्रवादी को लगता है कि ये हमारी बात करते हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी इस चीज को समझ रही है, और बीजेपी ने जो समझा, आज उसी पॉइंट को वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अब समझ रही है। और शायद ये कहें कि इसीलिए अब इस मुद्दे के पीछे पीछे आ रहे हैं। अब तो देखिए राष्ट्रवाद की बात भी ये करेंगे, सनातन की बात भी करेंगे, प्रभु श्री राम। अभी हो सकता हो कि इस वर्ष अखिलेश जी जरूर अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने भी पहुंचे, और मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी भी पीछे पीछे जाएंगे जरूर। उम्मीद तो हम ये भी कर सकते हैं। इसमें आपने बहुत सही कहा लावनी जी, जिस तरीके से एक रूल्स ऑफ गेम को बीजेपी ने सेट कर लिया है और एक मेजॉरिटी के भाव को एक उद्गार दिया है, कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ सेंटिमेंट्स दिए हैं, उसको समझने की जरूरत है। नहीं तो केंद्र पे एक समय ऐसी भी सरकार थी, अभी आप कह रहे थे कि किसी भी एक प्रवक्ता आपके में से कह रहे थे कि किसी भी भगवान की अपमान नहीं होनी चाहिए, उनका मान होना चाहिए। तो 2007 में ही राम सेतु कंट्रोवर्सी हुई थी, तब यूनियन में ऐसे मिनिस्टर्स थे जो कहते थे कि भगवान राम काल्पनिक है। और जवाब ले लीजिएगा हमसे। हाँ, अमर जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। अमर जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। हाँ, मैं पूरा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मत रख रहा हूँ, तो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन के लिए मैं एंटाइटल्ड हूँ। मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ, तो मैं आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। एक सेकेंड राकेश जी, अमर जी समझ जाते हैं, आपको बात समझ में नहीं आती, वो समझ जाते हैं, बात आपको समझ में नहीं आती। उनसे मैंने एक बार कहा कि काउंटर आंसर का मौका दूंगी, वो चुप हो गए, फिर आप बीच में बोलने लगे। पीयूष जी कंप्लीट कर लीजिए 30 सेकंड्स में प्लीज। अरे रुक जाइए राकेश जी प्लीज, फिर मुझे आपका फेडर डाउन कराना पड़ेगा। आपकी पार्टी के और सारे आते हैं प्रवक्ता, समझते हैं बात को, आप भी समझिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। 30 सेकंड्स पूरा कीजिए पीयूष जी। लावनी जी, मैं बस एक कह रहा था कि जब भी ये एक हमेशा से समय रहा है कि जब हिंदू राइट्स की बात करता है तो उसे कम्युनल करके टैग कर दिया जाता है। अभी कम से कम ऐसा माहौल बना है जिसमें मैं पूरी तरीके से इसका क्रेडिट बीजेपी को देता हूं। ऐसा माहौल जरूर बना है, कम से कम हिंदू अपनी बात रख रहा है। और सिर्फ इसलिए कि आपका मतभेद हो रहा है हमसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें बीजेपी के तौर पे टैग करेंगे। मैं जो आवाज बता रहा हूँ वो एक आम व्यक्ति की आवाज है, जो एक आम हिंदू जो है दबी आवाज में अभी तक नहीं बोल पाता। अमर जी, जरूरी है क्या कि हिंदुओं की, अमर जी आपके पास राकेश जी एक सेकेंड, अब अमर जी बोला है राकेश जी। अमर जी, क्या हिंदुओं की बात करना कम्युनल हो जाता है क्या? से जुड़ी सारी सीटें अमर जी बताइए। राकेश 2024 में राम जी से जुड़ी सारी सीटें आ रहे थे, इसीलिए ठीक है ना। ये इसको बता दीजिए, इस पर भी जरा एक ध्यान दे दीजिए। चित्र को उठा रहे हैं आप, जो
राकेश जी हो गया, राकेश जी आपका हो गया। अमर जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, राकेश जी का ब्रेकडाउन कीजिए। मुझे लगता है कि पीयूष मिश्रा जी पढ़े लिखे आदमी है। एक सेकंड अश्विनी जी प्लीज, मुझे लगता अमर है जी। पीयूष मिश्रा जी पढ़े लिखे आदमी हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे। हाल ही के दिनों में जो जितेंद्र सिंह है, साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, उन्होंने लोकसभा में जवाब दिया कि उनसे ये सवाल पूछा गया था, क्या ये सरकार बता सकती है कि जो मंदिर जो पुल है वहां पे, राम सेतु पुल की बात है, क्या वो कोई अस्तित्व में है? तो जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया था कि जहां हाई रेजोल्यूशन कैमरा के द्वारा जो तस्वीर खींची गई है उससे यह पता चलता है कि कोई भी वहां पर पुल नहीं था। जो पिछली सरकार ने कहा था उसी चीज को इन्होंने दोहराया था। तो पीयूष मिश्रा जी को इस चीज पर देखना चाहिए कि एक पक्ष की बात ना करें, पढ़ें लिखें और जाकर के देखें कि जितेंद्र सिंह जो मंत्री है उन्होंने क्या जवाब दिया था। लेकिन राम काल्पनिक है, राम ऐतिहासिक है। कपिल सिब्बल साहब तो आपकी पार्टी में तब थे ना जब ये मुद्दा उठा था। आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप आरोप लगाइए, आपका जवाब देने के लिए बीजेपी से अश्विनी शाही साहब हैं। लेकिन एक बात जो मुझे याद आ रही है और मैं आपको भी याद दिला रही हूँ, जिस वक्त प्रभु श्री राम को काल्पनिक पात्र बताया जा रहा था, आपकी पार्टी से ही कपिल सिब्बल साहब थे ना उस वक्त। तो उन्होंने जब सामने कहा था कि राम काल्पनिक है, ये उठा कहां से मुद्दा? उठाया तो आप लोगों ने ही था, काल्पनिक बताने वाले तो आप ही लोग थे। ठीक है, आप मसीहा बनती हो ना, आप भारतीय जनता पार्टी मसीहा है ना, अश्विनी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, तो वो तो उन्हीं की सरकार कह रहा है कि ये काल्पनिक है। अश्विनी जी जवाब दीजिए, इसके बाद राकेश जी। राम सेतु काल्पनिक है, उन्हीं की सरकार जितेंद्र सिंह ने कहा। अश्विनी जी से जवाब ले रहे हैं, अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं इसका। हाँ बोलिए। जो कि आप लोगों ने हलफनामा देकर प्रयोग किया था, उन्होंने अश्विनी जी आप देखो ना जाकर के आपके मंत्री ने क्या कहा, लेकिन हमारे राम सेतु काल्पनिक है। जितेंद्र सिंह जी जुटला सकते हैं ना, आप जुटला सकते हैं ना, हम नहीं, आपकी सरकार ने ये जवाब दिया है। हिंदुस्तान के आपने चीज के बाद आप भी जाकर के देख लीजिएगा, ये सारा चीज यूट्यूब पे मौजूद है और कोर्ट है ये। हम काल्पनिक नहीं मान सकते कि आपकी सरकार ने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है। आगे की आधी औलाद हम लोग हैं, हम काल्पनिक जो इटली की रानी आई, झूठ मत काल्पनिक मान सकती है, पता चल गया कि आप सनातन के नाम पे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम को नहीं, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने उसका एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था ऐसा प्रतीत होता है, उसको बयान को आप लोग कुछ भी कर सकते हैं काउंटर करने के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। राम सेतु का अस्तित्व, भगवान राम को आपने छोटा करा दिया मोदी के सामने, और वही मोदी जो हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा दिया, उसने आपको माफी मांगनी चाहिए था इस मंच से। माफी तो आपके मैडम को जो इटली वाली आई है उनको मांगना चाहिए कि उनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं है। सारी पहनने से भारतीय संस्कृति नहीं हो जाता है। राम को जीने, राम के कल्चर में, इस हिंदुस्तान में जो मनीषियों की धरती है, इस धरती का कुछ तो कम से कम करें। आज इस तस्वीर को देखकर, ये डिबेटिक राउंड देखकर कम से कम ये तो अच्छा लग रहा है कि आज हर कोई राम को अपना समझ रहा है, और यही वजह है कि आज प्रभु श्री राम के नाम पर आज एक दूसरे से द्वंद्व प्रतिद्वंद करें। चलिए, यही मैंने कहा था ओपनिंग रिमार्क में कि जो राम को माने, जो श्री राम को माने, राम उनके हो जाते हैं। जल्दी से राकेश जी आपके साथ लेकर फिर समाप्त करूंगी। ये बता दीजिए सिर्फ इतना कि जो पीडीए की आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आपका मुद्दा है, क्या पीडीए में अब भगवान राम, हनुमान जी, भगवान ईश्वर, तमाम जो देवता हैं, ये आप लोगों की मजबूरी हो जाएंगे? राकेश जी। मजबूरी नहीं, देखिए लावनी जी, राम किसी एक के नहीं है। क्या भाजपा ने राम को खरीदा पैसे दे करके? क्या नहीं, ठीक है, राम किसी के थोड़ी है, राम सबके हैं। जो राम को मानता है वो सबके हैं। और वो है ना, हनुमान जी ने चीर के दिखाया था सीना, क्या सीना चीर के दिखाएंगे? अगर किसी भाजपाई में इतनी हिम्मत है, किसी एक व्यक्ति में पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज दे रहा हूं, सीना चीर के दिखा दे, उनके अंदर राम सो हो जाए, दे दिखा दे। है किसी के अंदर हिम्मत? पूरे चैलेंज दे रहा हूं, पूरे भाजपाइयों को चैलेंज दे रहा हूं। हनुमान जी ने दिखा दिया था उनके अंदर राम थे। आज पूरे भाजपा में कोई भी एक व्यक्ति हो, जितने शायद बैठे हुए, वो देखा दे कि चीर करके सीना मेरे अंदर हनुमान। अच्छा, चलते एक चीज बता दीजिए राकेश जी, चलते राम की किसी, अच्छा चलते एक चीज बता दीजिए। आप राम मंदिर होकर आए, अयोध्या हुआ है, आत्मा में बसते हैं। राकेश जी एक चीज बताइए ना, अब चलने का वक्त हो रहा है, एक चीज बहुत ही आराम से आपसे पूछूं, अयोध्या हुआ है आप? मैं धार्मिक स्थलों पर नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाते?
क्यों नहीं जाते? अच्छा, राम के नाम पर राजनीति करने वालों की पार्टी में रहेंगे, उसके स्पोक पर्सन बन के आएंगे। वाह वाह वाह, नाउ दिस इज द पॉइंट, एंड ऑफ द डिबेट में व्यूवर्स आप खुद देख लीजिए, ये प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन राम के नाम पर पीडीए की राजनीति को यहाँ सपोर्ट करने के लिए आएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। कम से कम आपने आखिर में ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम को लेकर क्या सोच रखती है। इसी के साथ रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।